श्री अन्न यानी मिलेट्स एक प्रकार का मोटे अनाज है। यह स्वास्थ्यवर्धक पौष्टिकता से भरपूर फसल है। इस फसल को शुष्क जलवायु और पानी, उर्वरकों और कीटनाशकों की न्यूनतम आवश्यकता होती है। सरकार द्वारा मिलेट्स के उत्पादन पर बढ़ावा दिया जा रहा है। इसी परिप्रेक्ष्य में बिहार के गोपालगंज जिले में कृषि विभाग एवं आत्मा गोपालगंज के द्वारा ज्यादा से ज्यादा किसान मिलेट्स की खेती करें, इसके लिए जागरूक के साथ साथ प्रशिक्षण वास्ते किसान पाठशाला भी चलाई जा रही है। मोटे अनाज का दूसरा नाम है श्री अन्न। देखा जाए तो हमारे आत्मा से सर्वप्रथम हम लोग मोटे अनाज पे इस वर्ष वित्तीय वर्ष 2023-24 के अंतर्गत हम लोगों ने किसान पाठशाला का आयोजन किया गया। आत्मा गोपालगंज के अंतर्गत जैसा कि हम लोगों ने बताया कि 28 पाठशाला हम लोगों ने चलाया और इसमें एक पाठशाला में जो हमारे एक समूह में जो चलता है वो 25 फार्मर होते हैं। दैट मीन्स कि 25 और 28 अगर हम मल्टीप्लाई करें तो देखा जाए तो 700 कृषकों को हम लोगों ने इसका लाभ दिया है पाठशाला के तहत। इन सब के सकारात्मक परिणाम भी देखने को मिल रहे हैं। जिले के कई किसानों का रुझान मिलेट्स की खेती की तरफ बढ़ा है। इन्हीं में से एक प्रगतिशील कृषक हैं जिले के कोन्हवा गांव के भरत प्रसाद। इन्होंने समूह के द्वारा मोटे अनाज की खेती कर क्षेत्र के अन्य किसानों को एक नई सीख देने की ओर अग्रसर हैं। मेरा नाम भरत प्रसाद है। हम ग्राम कोन्हवा, पंचायत कोन्हवा, थाना जिला गोपालगंज के निवासी है। हम लोगों ने एक प्राकृतिक हित ग्रुप तैयार किया जिसमें 25 किसान हैं। इसके अलावा हम लोगों को बाजरे, मड़ुआ, सांवा का खेती करने के लिए प्रशिक्षण पाठशाला चलाया गया और प्रशिक्षण दिया गया। हम लोगों को बताया गया कि जून माह के लास्ट में बाजरे की रोपाई होती है और अक्टूबर माह के लास्ट तक फसल तैयार होता है और इस फसल से बहुत से फ़ायदे हैं। इस फसल को तैयार करके अन्न उपजाने में दूसरे अनाज के अलावा यह अनाज बहुत अधिक पैदावार होता है और इस पैदावार के चलते पैदावार से जो अन्न पैदा होता है उसे हम लोग खाने से किसी प्रकार की बीमारी नहीं होती है या मोटे अनाज को खाने से अधिक विटामिन मिलता है। बाजरा, ज्वार, मड़ुआ, कंगनी, कुटकी, कोदो, सामा और चीना मिलेट्स में आते हैं। ये अनाज मानव शरीर के लिए काफी गुणकारी है तो दूसरी ओर पशुओं के चारे के काम में भी आता है। और बाजरा से होने वाले बेनिफिट और नुकसान बाकी और अनाज से, गेहूं, धान से खाने से लेकर और मार्केट वैल्यू तक इसकी वैल्यू क्या है, उन अनाजों से बेहतर है या उससे कम है, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने एक टेक्निकल तरीके से काफ़ी अच्छे ढंग से हम लोगों ने इस समूह के साथ साथ ही हम लोग पाठशाला जो भी दिए सब समूह में पाठशाला दिए और समूह में ही पाठशाला हम लोग चलाए। और हमारे ब्लॉक में 2 पाठशाला चला जो दोनों मोटे अनाज पे चला और एक जो बरईपट्टी पंचायत गोपालगंज के अंतर्गत बरईपट्टी पंचायत गम्हरिया गांव है, वहाँ पे भी हम लोगों ने समूह में ही पाठशाला चलाया और वहाँ पे भी मोटे अनाज पे ही हम लोगों ने पाठशाला चलाया। इस पाठशाला चलाने का मुख्य उद्देश्य यही है, समूह में चलाने का पाठशाला मुख्य उद्देश्य यही रहा हम लोगों का कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को ट्रेनिंग दे के मोटे अनाज के तरफ आकर्षित करने का प्रयत्न करें। और ये हम लोग पाठशाला के साथ साथ किसान गोष्ठी, किसान चौपाल, खरीफ अभियान, ऐसे तमाम प्रोग्रामों में हम लोग ज़्यादातर मोटे अनाज पे ही नज़र डालने का कोशिश हम लोग किसान के बीच में करते हैं। और हमारा प्रयत्न यही रहेगा कि हम लोग आने वाले समय में भी, चूँकि स्टार्टिंग में तो अच्छा हम लोग शुरुआत किए हैं, हम लोगों को मोटे अनाज उगाने के लिए आत्मा की तरफ से बराबर प्रशिक्षण दिया जाता है और हम लोगों का कोशिश है कि उस 25 किसान के अलावा गांव के
बहुत से किसान को जोड़ दिया जाए, जिससे मोटे अनाज की खेती सभी लोग कर सकें, क्योंकि मोटे अनाज पैदा करने से में सरकार की भी भागीदारी है और सरकार अनुदान भी दे रही है और बढ़ावा दे रही है। हर तरह से उस मोटे अनाज को करने के लिए प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। आत्मा की तरफ से हर माह हम लोगों को प्रशिक्षण मिलता है, जिससे हम लोग उस ग्रुप का बहुत अच्छे तरह से संचालन करते हैं और मोटे अनाज पैदा करने के लिए हर व्यक्ति कोशिश करता है कि अपने अपने खेतों में मोटे अनाज उगाया जाए। इस मोटे अनाज का मार्केट में पैसा भी इस मोटे अनाज से ज़्यादा मिल सकता है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि इस पंचायत के सभी किसान को जोड़कर सभी व्यक्ति कुछ न कुछ 1 बीघा 5 कट्ठा 10 कट्ठा में मोटे अनाज बाजरे या मड़ुआ सावा का खेती करें और मार्केट में इस अन्न को ले जाकर भी बिक्री करें या अपने हर परिवार को भी अच्छे तरह से इस अन्न को खिलाएं, जिससे कि हर व्यक्ति स्वस्थ रहे, बीमार न पड़े। इसके लिए हम लोग मोटे अनाज पर पूर्ण रूप से ध्यान दिए हुए हैं। इस सावा मड़ुआ या चीना में पानी गर्मी के दिनों में या बहुत कम पानी की आवश्यकता पड़ती है। ऐसे तो बाजरे के समय में तो बरसात कुछ ना कुछ हो जाता है, जिससे बाजरा तैयार हो जाता है, मगर सावा चीना मड़ुआ में पानी की आवश्यकता बहुत कम होती है। बहुत कम पानी में पैदावार अच्छा होता है और खाद भी किसी विशेष तौर पर खाद देने की प्रतिक्रिया भी नहीं है। 1 बार से 2 बार, एक बार किसी तरह उसमें सोहनी रोपनी कर दिया जाए और उसमें यूरिया डाल दिया जाए थोड़ा सा, तो बहुत ज़्यादा पैदावार हो जाता है। आज जलवायु परिवर्तन को देखते हुए मिलेट्स की खेती कृषकों के लिए काफी फायदेमंद है। तो देर किस बात की है किसान भाइयों एवं बहनों, मिलेट्स की खेती करें, अपनी सेहत बनाएं और बिक्री कर अपनी आमदनी बढ़ाएं। आत्मा गोपालगंज सजग है आपके विकास के लिए।